समाज की जय। परम पूज्य संत श्री देवेंद्र साहिब जी, परम पूज्य संत श्री नीलेंद्र साहिब जी, हमारे महंत बेंगलुरु से पधारे हुए कलंगा स्वामी जी, दूर दूर से पधारे हुए प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा भक्ति के स्रोत माता बहनों, हमको आपको सभी को मालूम है कि आज का जो कार्यक्रम रखा गया है नागराज अप्पा की श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया है, उन्हीं की याद में हम और आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। जब भी कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा होता है, विदा होने के बाद में, जाने के बाद में परिवार को थोड़ा दुख भी होता है, परिवार को थोड़ा शोक भी होता है, जानते हुए भी इंसान को दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ में हमारा कुछ शारीरिक रिश्ता है, खून का संबंध है, कुछ उनके साथ में हमारा जीवन की यात्राएं बीती हैं, और जब वो व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है तो उसके पीछे कुछ पश्चाताप होता है, दुख होता है। और जब वो व्यक्ति यहाँ से चला जाता है तो उसके पीछे उस व्यक्ति की आत्म शांति के लिए हम नाना प्रकार के जो समाज में एक रीति रिवाज है, पद्धति है, नियम है, कोई 13वीं करता है, कोई 12वीं करता है, कोई गंगा जल कबेरी ले जाता है, उनके फूल चढ़ाता है। इन सब कुछ करने के पीछे आदमी का उद्देश्य क्या रहता है कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसको कल्याण होए, उसको कोई कष्ट कलेश ना होए। लेकिन आत्म शांति का संबंध इन सब बाहरी बातों से कुछ भी नहीं है। इससे किसी को भी ना तो आत्म शांति इस दुनिया से जाने वाले को मिलने वाली है, ना हमको करने वाले को मिलने वाली है। लेकिन करते क्यों है? समाज का एक नियम है, समाज का रीति रिवाज है। नहीं करेंगे तो समाज बोलेगी, नहीं करेंगे तो समाज नाराज होगी, इसलिए इंसान को करना पड़ता है। लेकिन असली हमें आत्म शांति कब मिलती है, हमारा कल्याण कब होता है, इसके पीछे मैं आपको 2 टुक की बात बताता हूं, उसी से अपनी बात पूरी कर दूंगा। कहते हैं कि एक राजा था, राजा का राजकुमार, और राजकुमार के पिता जो राजा था वो 5 साल पहले इस दुनिया से विदा हो चुका था, शरीर छूट चुका था। उसकी जगह में, पिता की जगह में राजकुमार को राजा बनाया गया। राजकुमार गादी में बैठा राजपाट संभाल रहा था, चला रहा था। लेकिन जब भी वो रात में सोता था तो सोते वक्त उस राजकुमार को सपने में उसके पिता आते थे, और जब जब उसका पिता रात के सपने में आता था तो पिता क्या बोलता था राजकुमार से सपने में कि बेटा मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत कष्ट में हूं, मुझे इस दुख से, इस परेशानी से, इस कष्ट से मुझे मुक्त करो। अब राजा सोच रहा था कि अपने पिता को कैसे मैं दुखों से मुक्त करूं, कैसे कष्ट से इन्हें मुक्ति दिलाऊं, कैसे इनको शांति पहुंचाऊं। तो जैसे समाज में प्रचलित है कि 13वीं करो, कोई पूजा पाठ करो, कोई गंगा में जाकर के कुछ करवाओ, तो राजकुमार सोच रहा था किस पंडित से करवाऊं, किससे पूजा करवाऊं। ऐसा सोचते सोचते 3-4 साल निकल गए, लेकिन कोई अच्छा पंडित नहीं मिला। घूमते घूमते उनके नगर में, उनके राज्य में
भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। और भगवान बुद्ध कहाँ रुके? किसी नदी के किनारे। किसी मंत्री को पता चला, मंत्री ने राजा राजकुमार को सूचना दिया कि बोले भगवान, आप जिस चिंता से, जिस बात से परेशान हैं, उस परेशानी से अगर आप छुटकारा चाहते हो, अपने पिता को मुक्ति दिलाना चाहते हो, तो नदी के किनारे में फला फले जगह में भगवान बुद्ध ठहरे हुए, बहुत बड़े महापुरुष हैं। उनसे आप अपने पिता की कोई पुण्यतिथि करवाओगे, कोई पूजा पाठ करवाओगे, कोई कर्मकांड करवाओगे, तो आपके पिताजी को सुख शांति मिलेगी और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। राजा ने जैसे मंत्री की बात को सुना, राजा मंत्रियों को सिपाही तुरंत तैयार हुए और जहां पर भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे उस नदी के किनारे पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या होता है, भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। राजा जैसे पहुंचा तो राजा ने भगवान बुद्ध के चरणों में झुक करके नमस्कार किया और बहुत दुखी होकर के आंसू बहाने लगा। भगवान बुद्ध ने उनका पीठ में हाथ रखा, सिर पे हाथ फेरा और कहा कि उठो। राजकुमार उठा, राजा उठा। बोले रोते क्यों हो? कष्ट बताइए, क्या तकलीफ है? एक बात याद रखना, जिंदगी में दुख सबके जीवन में आते हैं, कष्ट सबके जीवन में आते हैं, लेकिन अपनी दुख की पीड़ा और अपना कष्ट सिर पे दो ही जगह पेश करना, एक माता पिता के सामने और एक गुरु के सामने। बाकी दुनिया के सामने अगर अपना दुख सुनाओगे, आंसू बहाओगे, तो दुनिया तुम्हारा मजा लेगी, दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। इसलिए किसी शायर ने कहा है, हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। घाव हो जाता, फोड़ा हो जाता है, वो फोड़ा वो घाव सबको मत दिखाना, क्योंकि लोगों की मुट्ठी में नमक है। उस घाव को देखते लोग उसमें नमक डाल के जाएंगे, उसमें मलहम पट्टी करके नहीं जाएंगे। इसी प्रकार उस राजकुमार ने अपनी तकलीफ किसी से भी नहीं बताया था, भगवान बुद्ध के सामने अपनी तकलीफ बताया। किसकी? अपने पिता की। तो भगवान बुद्ध से निवेदन किया राजकुमार ने, बोले भगवान, मेरे पिता मेरे सपने में आते हैं, बहुत कष्ट में हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, ऐसा मुझे बोलते हैं और कहते कि बेटा मुझे इस दुख से, इस कष्ट से, इस परेशानी से मुझे छुटकारा दिलाओ। तो भगवान मेरे पिता की आत्म शांति के लिए, उनके कल्याण के लिए कोई आप पूजा पाठ कर दीजिए, कोई कर्मकांड कर दीजिए, कोई जंत्र मंत्र कर दीजिए, कोई यज्ञ हवन कर दीजिए, ताकि मेरे पिताजी को दुखों से मुक्ति मिल जाए। क्या आप कर सकते हो? भगवान बुद्ध ने कहा मैं जरूर करूंगा, लेकिन उसके पहले एक काम आपको करना पड़ेगा। बोले बोलो भगवान, आप जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन मेरे पिताजी की मुक्ति चाहिए, मेरे पिता को आत्म शांति चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा तुम सबसे पहले अपने राजमहल से 2 मटके बुलाओ, मिट्टी के मटके, और एक मटके में कंकड़ पत्थर भर के लाना, एक मटके में घी भर के लाना। कहानी बहुत ध्यान से सुनना, उसी राजा की कहानी नहीं है, वो हम और सबकी कहानी है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि शांति हर व्यक्ति चाहता है, कल्याण हर व्यक्ति चाहता है, मुक्ति हर व्यक्ति चाहता है, केवल हर व्यक्ति चाहता है। कोई नहीं चाहता का हाथ उठाओ तो, कौन नहीं चाहता शांति, कौन नहीं चाहता कल्याण, कौन नहीं चाहता मुक्ति? हाथ उठाओ, सबको चाहिए। तो राजा ने कहा कि एक मटके में कंकड़ पत्थर भर के लाना, एक मटके में घी भर के लाना,
और दोनों मटके का मुंह बढ़िया सुंदर मखमली कपड़े से बंद करना। बस बस बोले ಈ ಕಥೆನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ